19 नवंबर से शुभ मुहूर्त के मुताबिक शादियों की शुरुआत हो रही है। जिनके घरों में परिवारों में शादी है, शादी के कार्ड छप चुके होंगे, न्योता दिया जा चुका होगा, लेकिन जो अनलॉक 8 के तहत बिहार सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं वो थोड़ी परेशानी बढ़ा सकते हैं या फिर सोचने पर आपको मजबूर कर सकते हैं। दरअसल अनलॉक 8 का ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किया गया है और ये जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक शादी समारोह में लोग बारात नहीं निकाल सकेंगे, ना ही डीजे बजवा सकेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि शादी को लेकर पहले की तरह ज्यादा पाबंदियां तो नहीं है, बावजूद इसके लोगों को अब अनलॉक 8 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बिहार में 22 नवंबर तक अनलॉक 8 लागू हो चुका है। 16 नवंबर से अनलॉक 8 का लोगों को पालन करना होगा। शादी समारोह की सूचना थाने को देनी होगी। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ दुकानों और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा। हालांकि मंत्री नितिन नवीन ने जल्द ही अनलॉक हटाने की उम्मीद जताई है। तो महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि आपको थाने में सूचना देनी होगी, बारात नहीं निकाली जा सकेगी, डीजे नहीं आप शादी समारोह में बजा सकेंगे और मास्क तो पहनना जरूरी होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। अनलॉक 8 का जो इन्होंने ऐलान किया है, इससे हम गरीब तो मरने के कगार पे। पिछले 2 साल से हम लोगों की जो स्थिति की भीख मांगने की स्थिति हो गई। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। आपको जब समझ में आता है आप छठ पूजा करवा सकते हैं, लंबा चौड़ा आयोजन करवा सकते हैं, इलेक्शन करवा सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डीजे, जुलूस और बारात पर ही प्रतिबंध है। बताइए कि हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों की तो स्थिति खराब हो जाएगी। इस पर तो सरकार को पुनः सोचना चाहिए। आज तक सरकार ने बाजे वाले, डीजे वाले या किसी भी तरह के इस पर नहीं सोचा। सरकार का जब अपना इच्छा होता है, इलेक्शन कराना होता है तो सब चीज फ्री है, और जब उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद सब कुछ खराब है। धीरे धीरे सभी चीज़ों को रिलैक्स किया जा रहा है और हर स्तर पर धीरे धीरे कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो कराते हुए समाज में सुरक्षा से लोग स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, इस ओर सरकार लगातार काम करती है और उसी में एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय आने वाले समय में उस पर भी रिलैक्सेशन नजर आएगा। बिहार में अनलॉक 8 लागू हो चुका है और अगले 22 नवंबर तक इस अनलॉक 8 का पालन करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर इस अनलॉक 8 में जिस पर पड़ने वाला है वो वैसे घर हैं जहां पर शादी होने वाली है। एक तस्वीर हम छोटी सी दिखाने जा रहे हैं आपको। ये पटना का वो घर है जहां पर शादी होने जा रही है। 19 तारीख को शादी होने जा रही है, क्योंकि 19 तारीख से ही विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और शादी का सीजन कह सकते हैं। और इस परिवार में 19 तारीख को शहनाई बजेगी और लड़के का परिवार है, परिवार में सारे सदस्य पहुंचे हुए हैं। लेकिन अनलॉक 8 लागू होने के बाद अब सवाल कई तरह के इन लोगों के मन में है कि आखिर क्या होगा भैया? क्या कोरोना काल में जिस तरह से परेशानी हो रही थी उसी तरह से परेशानी होगी? हमारे साथ दूल्हे साहब भी हैं, कार्ड लिए हुए हैं बेचारे, और ये थोड़े से कंफ्यूज हैं कि क्या करना होगा। भाई अनलॉक 8 है तो इसमें किस तरह की पाबंदियां होगी? हालांकि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो सब जान रहे हैं। आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, आप डीजे नहीं बजा सकते हैं। राकेश जी हैं, पैसे से सीए हैं, उनसे जान लेते हैं। राकेश जी, अनलॉक 8 आ गया है और संयोग ऐसा है कि उसके चक्कर में आप भी पड़ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? परेशानी तो बहुत है, क्योंकि अब डीजे वगैरह बजाना नहीं है, बारात जुलूस जाना नहीं है। और एक्चुअली ऐसा है कि लगभग बहुत हम लोग उम्मीद रखे थे कि 15 तारीख से अनलॉक जब होगा तो इन चीज़ों की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये परमिशन नहीं मिलने के वजह से थोड़ी सी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे बात है कि कार्ड सब बढ़ चुके हैं और रिसेप्शन में काफी लोगों की आने की उम्मीदें थी। तो ये पूरी तैयारी थी कि आप लोग बारात जुलूस में सब लोग साथ जाएंगे, सब लोग साथ में जाएंगे। कोरोना के कारण आपको लग रहा था कि कम से कम ये हो गया है कि अब अच्छे तरीके से शादी होगी? हाँ, तो हम लोग को बहुत उम्मीद था कि बहुत अच्छा से शादी एंजॉय करेंगे। लेकिन होने फिर अनलॉक हो ही गया। लॉकडाउन के कारण ऐसे मतलब अनलॉक के कारण थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। आप लोगों को लग रहा है कि अब ठीक ठाक सब चीज हो जाएगा? पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उम्मीद है कि होगा। हम लोग बारात में जाएंगे, जाएंगे। अब तो हो गया कि बारात में तो अब जाना ही नहीं है, बारात जुलूस निकालना ही नहीं है। हाँ, तो सरकार से परमिशन लेने गए थे। अब
जो भी सरकार का गाइडलाइन आएगा उसी अनुसार जाएंगे। उम्मीद तो हम लोग बहुत दिन से लगाए थे, बहुत दिन से लगाए हुए हैं। काफी दिनों से शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब तो जो गाइडलाइन आया है उसके मुताबिक आप लोग बारात जुलूस में नहीं जा पाएंगी। नहीं, अब तो आप सरकार के अनुसार न चलना पड़ेगा। सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा। और जिम्मेदारी है, अब कोरोना है तो भाई हम लोग खुदे भी सही से रहेंगे, अपना सेफ चाहेंगे कि अपना सुरक्षित हो, परिवार सुरक्षित हो, सब लोग सुरक्षित रहें स्वाभाविक तौर पर। और बड़ी बात यह है कि इसी गाइडलाइन के मुताबिक 22 तारीख के बाद हो सकता है गाइडलाइन चेंज हो, थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 22 तारीख तक इसी अनलॉक गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा और इसी के मुताबिक शादी विवाह समारोह भी होंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया। अभी बात सही है कि सरकार की तरफ से अनलॉक 8 की जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा, लेकिन लोगों ने डीजे की बुकिंग कर ली हुई, गाजे बाजे को बुक कर लिया होगा और भी तमाम तरह की कई बुकिंग्स की होंगी जो प्रभावित हो रही हैं और इसकी कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं कसक लोगों के मन में देखने को भी मिल रही है। धीरज ठाकुर हमारे डेप्टी रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। आशुतोष ने जायज़ा लिया, लोगों से जाना, थोड़ा दुख है, थोड़ा दर्द है, कसक है लोगों के मन में कि जब छठ त्योहार पर सब कुछ खुला था, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हुए, सब कुछ ओपन था, तो फिर अब बारात पर और डीजे पर क्यों पाबंदी है? धीरज, आपको आवाज मिल रही होगी हमारी? जी रविंद्र, देखिए ये जो अनलॉक 8 किया गया है उसमें जो पाबंदियां लगाई गई है, ख़ास तौर पर लोग जो आम लोग हैं, जो एक खुशी का मौका होता है शादियों का, उस पर अपने जितने भी अरमान होते हैं वो पूरे करते हैं। और इस बीच में जो पाबंदियां लगाई गई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को लेकर के निराशा भी है। लेकिन सरकार का गाइडलाइन है, कोरोना को देखते हुए कई स्टेट में बढ़े हैं और छठ के बाद जो भीड़ बढ़ी है उसको लेकर के डर है, इसको लेकर के कहीं है। कुछ लोग आम लोग हैं जो जा रहे थे रास्ते से, तो मैंने रोक लिया और इन्हीं से जानता हूं कि एक बात बताइए आप कि एक अनलॉक 8 किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि शादी यहाँ जो होगी उसमें अब डीजे या शोर शराबे जुलूस नहीं निकाल सकते। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? एक तो एक तरह से ठीक है, लेकिन और सब मामले में जैसे मार्केट में अभी इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना पॉल्यूशन, गाड़ी चल रही है जिसमें आदमी को चलने में त्राहिमाम है, उसमें कोई लॉक 8 काम नहीं कर रहा है। लेकिन शादी ब्याह जो रात को होती है उसमें लॉक 8 काम करेगा। ये नीतीश कुमार का सोच हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। आप बताइए। ये अनलॉक से प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसका मेन असर पड़ रहा है आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास पर यह असर पड़ गया कि जहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनी का देख रहे हैं कि पहले जहाँ 100 कर्मचारी था वहाँ 50 कर्मचारी है, 50 कंपनी छाप दिया गया। अनलॉक का प्रभाव इंडायरेक्ट पड़ रहा है। तो ये बताइए मुझे कि शादी विवाह में जो है वो जुलूस या डीजे पर जो पाबंदियां लगाई गई जी हाँ, उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? क्या लगता है आपको, सही है या सरकार ने जो किया है वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये सही फैसला है या कुछ इसमें और भी ढील देना चाहिए था? तो बिल्कुल साफ तौर पर धीरज ठाकुर यहाँ बात करते हुए, लोगों से जानते हुए, उनके प्रतिक्रिया लेते हुए कि आखिर ये जो फैसला है जो सरकार की तरफ से शादियों को लेकर खास तौर पर इस अनलॉक 8 गाइडलाइंस में लिया गया है, तो उस पर उनकी क्या रिएक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज ठाकुर। जो लोग हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।